है क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जिले में बारिश हुई है, जिसके बाद से मौसम सुहाना हो गया है। श्रीगंगानगर में भी झमाझम बारिश हुई और जगह जगह पानी भी भर गया है। हालांकि लोगों ने बारिश के बाद गर्मी से राहत की सांस ली है। श्रीगंगानगर के अलावा जोधपुर, बीकानेर, बूंदी और भीलवाड़ा में भी बारिश हुई है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौसम ने अपना मिजाज तो बदल दिया है। हल्की बारिश तो कहीं तेज फुहारे देखने को मिले हैं। ऐसे में कहीं पर स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती हुई नजर आई है। तो इस बारिश के बाद से जो है तापमान में गिरावट तो है, लेकिन सड़कों पर पानी भर गया है। तो भीलवाड़ा, जोधपुर और श्रीगंगानगर, बीकानेर, बूंदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहाँ पर बारिश के बाद मौसम सुहावना ज़रूर हुआ है, लेकिन कहीं जगह पर जो है जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं। और कल तेज़ हुई बारिश के बाद आकाशीय बिजली भी गिरी है कई जगह पर, और कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी बताया जा रहा है। गिरफ्त में गद्दार, दिल्ली से यूडीसी गिरफ्तार। नौसेना भवन से विशाल यादव की गिरफ्तारी। शिकंजे में विशाल, अब किस किस की बारी? हमने विशाल को कल रात को अरेस्ट किया है। उसके लिए पुलिस कस्टडी के लिए अभी माननीय न्यायालय को निवेदन किया था, जिसके लिए बाद कोर्ट का ये आदेश है कि 30 तारीख को 11 बजे तक पुलिस कस्टडी स्वीकृत की गई है फॉर द इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जमाने से नजरें चुरा रहा ये वो शख्स है जिसका गुनाह सामने आने के बाद इसे सिर उठाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। विशाल यादव नाम के इस शख्स को राजस्थान पुलिस ने दिल्ली से दबोचा है। दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में एक आरोपी के द्वारा जासूसी का जो मामला वो सामने आया है, और इस मामले में राजस्थान की इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम विशाल यादव है, जो यूडीसी पद पर कार्यरत था और नौसेना मुख्यालय में वो डाकिया निदेशालय में बाकायदा तैनात था। यूडीसी विशाल यादव पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। महिला हैंडलर के संपर्क में था विशाल। महिला का छद्म नाम प्रिया शर्मा बताया जा रहा। नौसेना भवन से सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। राजस्थान की सीआईडी के मुताबिक हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला विशाल है। ऑनलाइन गेम खेलने का आदी है आरोपी। आर्थिक जरूरतों के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर से भी तार जुड़े। संदिग्ध के मोबाइल फोन का फॉरेंसिक विश्लेषण किए जाने पर जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, वे और भी ज्यादा गंभीर हैं। उसके मोबाइल से मिली चैट और डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि विशाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही नौसेना और दूसरी रक्षा संबंधी गोपनीय सूचनाएं महिला पाक हैंडलर को उपलब्ध कराई थी। यह दर्शाता है कि वह लंबे समय से इस जासूसी रैकेट का हिस्सा रहा है। विशाल प्रीवियसली एक केस है रवि प्रकाश मीना का जो केस पहले चला आ रहा है, पेंडिंग था, उसमें लीड मिली थी। और विशाल को सर्विलांस पे काफी लंबे समय से लिया हुआ था। अब सर्विलांस पे लिया हुआ था तो कुछ सामरिक महत्व की सूचनाओं को पाकिस्तान को के हैंडलर्स को प्रेषित करना उसमें पाया गया। सेक्शन 8 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का नोटिस विशाल को दिया, जिसके बाद उससे पूछताछ की। उसके मोबाइल की जब हमने चेक किया तो उसमें ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो कि कॉन्फिडेंशियल नेचर के हैं वो पाए गए, जिसके बिहाफ पे उसे अरेस्ट किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अब यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है और कितनी संवेदनशील जानकारी लीक हो चुकी है। इस मामले में तफ्तीश का दायरा इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ पहले क्या विशाल यादव भी इस तरह के मामलों को इम्प्लीमेंट करता था, क्या पहले भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन को देता था, या सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया था, या और कौन कौन सी जानकारियां हैं वो अब तक दे चुका है। तो इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के अधिकारियों के द्वारा भी इस मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि अभी एनआईए औपचारिक तौर पर इस केस को रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर इस मामले में अगर महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आती तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एनआईए का भी की भी एंट्री इस केस में हो सकती है। हालांकि
आरोपी को राजस्थान स्थित स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 30 जून तक कस्टडी में भेज दिया गया है। राजस्थान पुलिस इस मामले में विस्तार से तफ्तीश करेगी, विस्तार से पूछताछ करेगी और कहा जा सकता है कि इस मामले पर तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। यह गिरफ्तारी एक बार फिर से इस बात को पुख्ता करती है कि दुश्मन एजेंसियां देश के भीतर अपनी पैठ बनाने के लिए विभिन्न हथकंडों का इस्तेमाल कर रही हैं और सोशल मीडिया इसमें